We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ दिनों पहले मस्जिद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव समेत तमाम सपा नेताओं के मीटिंग करने से विवाद खड़ा हो गया था और उससे ज्यादा चर्चा डिंपल यादव के पहनावे को लेकर हो रही थी। तमाम मौलाना अखिलेश यादव समेत सांसद डिंपल यादव को नसीहत देने में लगे थे, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी हदों को पार करते हुए एक टीवी डिबेट में अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव पर बेहद ही अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद वो सपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए। हालांकि उन्होंने अपने बयान को लेकर कई बार सफाई पेश करने की भी कोशिश की, लेकिन इससे काम नहीं बना। अब खबर है कि समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को नोएडा में पीटा गया है। मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक युवक न्यूज चैनल के एक स्टूडियो में मौलाना साजिद रशीदी के पास पहुंचता है और अचानक से उन पर थप्पड़ों की बौछार शुरू कर देता है। इस वीडियो को सपा नेताओं ने खुद बनाया है। कुछ सेकंड के इस वायरल वीडियो में मौलाना साजिद रशीदी के आसपास कई लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके आसपास एंकर के अलावा कुछ और लोग हैं, लेकिन अचानक से सपा नेता मौलाना को पीटने लगते हैं। मौलाना पर कई थप्पड़ जड़ देते हैं। मारपीट करने वाले सपा छात्र सभा गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष मोहित नागर समेत सपा नेता श्याम सिंह और प्रशांत भाटी बताए जा रहे हैं। उधर अब इस घटना के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने मामले की सेक्टर 126 थाना पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। वहीं सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी को लेकर सपा महिला सभा, सपा नेता और तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। वहीं लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मौलाना के खिलाफ सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। वहीं अब मौलाना के साथ मारपीट करने वाले सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोहित नागर समेत अन्य सपा नेताओं ने मौलाना पर धार्मिक भेदभाव फैलाने का आरोप लगाया। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले अपनी सफाई में मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है, जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। आप अकेले मौलाना हैं, वहाँ भी तो एक मौलाना है जो अब सांसद भी हैं। वो अब मौलाना थोड़े रह गया, वो तो सांसद हो गया। आप ही ने तो कहा सांसद हो गया वो। दूसरे ये है कि वो तो अनऑथराइज बैठा हुआ है। तीसरे ये है कि वो समाजवादी का सांसद है। आपने देखा नहीं उस फोटो में, आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। उस फोटो में कैसे गुलामों की तरह हाथ जोड़े हुए बैठा है, ये देखिए किस तरह से, किस अवस्था में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे अपने आका के सामने बैठते हैं। तो इसकी हिम्मत हो सकती है, समाजवादी पार्टी का ये सांसद है, इसकी हिम्मत हो सकती है अपनी सुप्रीमो की वाइफ से ये कहने की कि आप गलत अवस्था में बैठे हो। मस्जिद की मर्यादा, सबसे बड़ा मुजरिम तो यही है, सबसे बड़ा मुजरिम। एक तो इसलिए मुजरिम है कि ये अनऑथराइज बैठा है, इसने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को वहाँ पे बुलाया है ताकि लोग मेरी ताकत को पहचान सकें, जो लोग उसको निकालने के पीछे पड़े हुए हैं वहाँ से कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। अखिलेश यादव मेरी एक बात पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं तो उसको मौलाना इसलिए नहीं मानता कि अगर वो मौलाना होता तो इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए वो तुरंत टोकता और वो ये कहता कि अखिलेश यादव जी, मस्जिद दुनिया की बातें करने के लिए नहीं है, चलो अगर बातें करनी है तो हम
अपने रूम में बैठते हैं, उसका मकान भी 5 स्टार से कम नहीं है। जो मकान उसने बनाया है उसमें टीवी सब कुछ लगे हुए हैं, बैठने का अलग से हॉल है, उसमें चेयर वगैरह सब पड़ी हैं, टॉयलेट में उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो वो वहाँ भी बैठ सकते थे। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। जब अखिलेश यादव बैठ गए तो उसको वहीं चाय लानी पड़ी, वहीं उनको नाश्ता कराना पड़ा और वहीं बैठकर बात करनी पड़ी, जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है।